आदरणीय महानिदेशक कारागार महोदय, सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, एनजीओ से आए हुए मेंबर्स, बंदी गण, मैं आज जो ये प्रोग्राम है अक्सर से आत्मबोध, इसके बारे में क्या इसके प्रोविजंस हैं इसके ऊपर बात रखूंगा। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है ये हमारे डीजी साहब का कंसर्न था कि जेलों में हमारे पास इतने सारे प्रिजनर हैं, उनको एंगेज करने के लिए कोई तो एक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे जानते हैं कि मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं हमारी जेलों में वो अंडर ट्रायल हैं और काफ़ी यंग लोग हैं, काफ़ी यंग एज के लोग हैं जो ड्रग एडिक्शन में ज़्यादातर जो हमारा मेजोरिटी ऑफ जो हमारा संख्या है उसमें ड्रग एडिक्ट का सबसे ज़्यादा भागीदारी है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि लोग जो हैं कुछ ना कुछ जेल के अंदर आए तो कुछ रियलाइज कर करके वो बाहर निकलें। तो मैं सर का धन्यवाद करता हूँ उनकी सोच के लिए कि इनका इतना कंसर्न फील करते हैं कि हमें पता है कि एक सोसाइटी का स्टेक होल्डर होने के नाते हमारा जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी के लिए हम क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे इस इंस्टीट्यूशन की सार्थकता को हम बनाए रख सकते हैं। तो इसी के लिए ये अक्सर से आत्मबोध, जैसे नाम से ही पता चलता है कि आत्मबोध, कोई व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, हो सकता है बाहर जब वो था तो उसने अपनी गलती, अपने आचरण को रियलाइज नहीं किया हो, तो यहाँ पर हम सर का ये था कि हम एक अपॉर्चुनिटी दें। उसके लिए हमने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ कोऑर्डिनेट किया और ऐसी किताबें प्रोक्यूर करी हैं जिनकी दे आर हाई इन वैल्यू, जो लाइफ लेसन्स हैं उनमें काफ़ी हाई हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि जो लोग इसको पढ़ेंगे, चाहे वो अंडर ट्रायल हो चाहे कॉन्विक्ट हो, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ सीख कर करके यहाँ से जाएंगे। तो इसी के लिए ये प्रोग्राम है, जैसे नाम से पता चलता है आत्मबोध, कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए वो थोड़ा सोचे तो सही कि आदमी का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, दैट इज अ बिग डिफरेंट, इट इज अ क्वाइट अ बिग अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आदमी का, मनुष्य का देह हमें मिला है, किस तरह से हमें अपना कंडक्ट करना चाहिए, और किताबें एक ऐसा साधन हो सकती हैं कि जो किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। तो इसके लिए ये प्रोग्राम जो है आज इसका शुभारंभ माननीय महानिदेशक कारागार महोदय के द्वारा ही इसका शुभारंभ होगा। और इसमें ज़्यादातर ये है कि एक डीजी साहब के पास एक पावर है कि वो सेंटेंस को रिमिट कर सकते हैं, तो जिसको कि बहुत सारे सालों से, क्योंकि ऐसा कोई डिफाइंड प्रोग्राम नहीं था तो उसके कारण उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, तो सर ने सोचा कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इसमें ये है कि जितने भी कॉन्विक्ट हमारे पास, हालांकि इस जेल में कॉन्विक्ट की संख्या कम है, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो कोई किताब पढ़ें। जैसे एक लिस्ट होगी, किताब का कैटलॉग होगा, उसको आप पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके ऊपर आपने रिफ्लेक्ट भी करना है। कि आप रिफ्लेक्ट करने से मतलब है कि आपने सीखा क्या, और जब वो आप करेंगे तो उसके लिए एक इंटरनल कमेटी है, सुपरिटेंडेंट जेल विल हेड दैट कमेटी, और वो देखेंगे कि वाकई में ही इसमें कितनी लर्निंग हुई है। तो इस तरह से क्वार्टरली इसका ये प्रोग्राम है, क्वार्टरली सुपरिटेंडेंट जेल हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो डीजी साहब को एक साल में 60 दिन का रिविजन करने का, किसी की सजा का 60 दिन का रिमिट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर सिटिंग बिहाइंड। एक अच्छा मौका है ना आप लोगों के पास कि आपको ये मदद मिलेगी। आपने किताब पढ़नी है, उसमें अपना लर्निंग लिखना है, और उसके आधार पे आपको क्या होगा, आपकी सजा को रिमिट किया जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जैसे इतने सारे लोग हैं, हम छोटा मोटा एक्टिविटीज करते रहते हैं जेल में, लेकिन सब लोगों को हम एंगेज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पढ़ने का अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, कोई भी आदमी जेल के अंदर रह रहा है, डिफरेंट, और किताब भी वन डायमेंशन नहीं है, हर तरह का स्किल लर्निंग का है, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी का ऑटोबायोग्राफी है, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे उनका जीवन परिवर्तन हुआ। तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने जो ये जेल की यात्रा है इसका अच्छे से बेनिफिट ले सकता है, अगर वो उसको अच्छे से, अगर इस समय का सही से किताबें पढ़ करके वो अपने समय का यूटिलाइज करेगा, और जो आत्मबोध है कि रियलाइज करें वो कि उनसे कुछ ना कुछ गलती हुई है और उस गलती के कारण वो जेल के अंदर आए हैं। तो जेल का पर्पज ही ये है कि गलती किसी से भी हो सकती है। Those people who are sitting outside the jail, they are also committing so many mistakes.
एंड पीपल वॉन्ट रियलाइज देयर मिस्टेक, उनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता अपनी अपनी गलती को रियलाइज करने का। तो जेल मुझे लगता है, जैसे मैं आप सब लोगों को देखता हूँ, एंड आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ करेक्शनल सर्विसेज, तो मैंने जेल में नौकरी किया है, तो मुझे पता है कि किस तरह का रहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब इसके लिए हम सब लोगों को, ये हमारा जिम्मेदारी है, आपका भी जिम्मेदारी है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का वो हम रियलाइज करें। और सुप्रिंटेंडेंट साहब से भी हमारा गुजारिश रहेगा कि टाइमली आप अपना रिपोर्ट एनालिसिस जो भी ये करते हैं वो हमें भेजते रहें, ताकि हम एनकरेज करें उन लोगों को कि जल्दी उनकी सजा समाप्त हो और वो बाहर जाएं। मैं पुनः हमारे जो डीजी महोदय हैं इनकी सोच, और जैसे मैम ने भी कहा कि इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत इंस्पिरेशनल है। मैं और एक दो बातें शेयर करना चाहूँगा। इस जेल में एक चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने आया कि कोई प्रिजनर जो था वो मेंटली उसको कुछ प्रॉब्लम था, तो वो जंप कर गया छत से। तो सर ने इमीडिएटली उसमें एक्शन किया और एकदम हमने उसका बैरिकेड वगैरह वहाँ पर लगाया। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमारे मुखिया हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है एकदम वेरी सेंसिटिव टू द इश्यूज, और मुझे लगता है कि बहुत ओनरशिप है उनमें, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं कि मेरे कंधों में ये जिम्मेदारी दी गई है कि सोसाइटी का ऐसा तबका कि जिसके बारे में पीपल्स आर लीस्ट बॉदर अबाउट, उनके बारे में इस तरह से सोचना, कैसे उनके लिए ऐसा कन्वीनियंट कंडूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाएं, और जो लाइफ में आपसे गलती हुई है जिसके कारण आप जेल में आए दोबारा इस तरह की ना हो। और इसी के साथ जो एनजीओ के लोग हैं जो हमारी इस जेल में, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके पार्टिसिपेशन के लिए, जो भी आप इस जेल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। आसेती के साथ मेरा, जब मैं नाहन जेल में रहा हूँ, इवन धर्मशाला में व्हेन आई वाज हेडिंग दैट जेल, तो हमें बहुत सारा सहयोग मिला है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप जेल की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि ये लोग भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है। अगर हम इनको एम्पावर करेंगे तो जब जेल से बाहर जाएं तो ये कुछ ना कुछ अपने लिए काम कर सकें। तो यही हम सबका प्रयास है कि इस तरह की हम व्यवस्था बनाएं। तो पुणे मैं सर का धन्यवाद करता हूं सर, जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करते हैं, और जो भी ये आज सर ने अभी बाहर बात भी कर रहे थे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो बताएं कि जिसमें जो भी होगा, मुझे लगता है बहुत अलैक्रिटी के साथ जो भी आप प्रॉब्लम रखते हैं बहुत क्विक सोल्यूशन होता है। और आप लोगों से भी ये है कि अच्छे से किताबें पढ़िए। अच्छा लगता है आप लोगों को कुछ ना कुछ आगे बेले रहते हैं, कोई काम नहीं है तो अच्छा है किताब पढ़ेंगे, और उसमें से कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है उसको लिखना है कि क्या क्या आपको अच्छा लगा, और उसके लिए आपको रिमिशन मिलेगा। और बड़ा बड़ा भारी रिमिशन है, सब छोटा मोटा नहीं है। 60 दिन का रिमिशन है, 1 साल का, और एक महीने में आप 1-2 किताबें तो पढ़ ही सकते हैं। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर।